गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो नैनो की गंगा है उसके जो रचिता हैं अध्यापक पूर्ण सिंह, उनका हम जीवन परिचय करते हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह का जन्म सन 1881 को हुआ था। उसका निर्धन सन 1931 को हुआ था। वह अध्यापक होने के कारण वह पेशे से एक अध्यापक थे, इसलिए उसे अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से जाना जाता था। देवी शंकर अवस्थी के उनके निबंधों को निबंध कहा है। कुछ लोगों ने उनके निबंधों को भावनात्मक श्रेणी में रखा है। कुछ लोग मानते हैं कि वह भावनात्मक रूप के ही निबंधकार थे। हिंदी निबंधकारों में अध्यापक पूर्ण सिंह ने अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। चाहे उनके निबंधों की संख्या बहुत कम थी, फिर भी उन्होंने अपने हिंदी साहित्य में, निबंध के साहित्य में अपना नाम सबसे ऊपरी निधि में बना लिया था। उनके निबंधों के विषय सामाजिक हैं। कुछ निबंधों में उन्होंने सामाजिक प्रवृत्ति को उकेरा है। उसमें मानवीय स्तर की सामाजिक और राष्ट्रीय भावना का उदय करने का प्रयास किया गया है। लेखक ने बहुत मूर्त रूप से ही मानवता की भाव शक्ति का वर्णन अपने निबंधों में किया है। अध्यापक पूर्ण सिंह के 5 निबंध महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिसमें सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, नैनो की गंगा जो हमने हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, ब्रह्म क्रांति है। ये 5 निबंध ही हमारे सामने देखने को आए हैं। इन्हीं 5 निबंधों के कारण ही अध्यापक पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के महान निबंधकारों में से एक माने जाते हैं। उनका ब्रह्म क्रांति है जो निबंध, उसको छोड़कर सभी जड़े निबंध हैं वह विचारात्मक श्रेणी में आते हैं। विचारात्मक श्रेणी के कारण वह हम उसको भावनात्मक श्रेणी में रख सकते हैं। जैसे देखो, नैनो की गंगा निबंध है, उसमें उन्होंने भारतीय विवाह व्यवस्था का वर्णन किया है, यानी कि विवाह की वर्णन किया है, जिसमें कन्यादान का वर्णन किया गया है कि कन्यादान के समय सभी लोगों की नैनो की गंगा बहती है, जिसमें वह लोग उससे एक तो वह खुश होते हैं, दूसरी ओर वह दुखी होते हैं कि वह लड़की हमसे दूर जा रही है, दूसरी ओर वह खुश होते हैं कि वह अपने घर परिवार में जा रही है, वह सुखी बसे। यह विवाह प्रणाली हमारे हिंदुओं की महत्वपूर्ण व्यवस्था बन चुकी है, जिसमें पिता के द्वारा कन्यादान किया जाता है। इस निबंध में अध्यापक पूर्ण सिंह ने सभी भावों को और विचारों को उकेरा है, एक नई शैली का प्रयोग किया है, क्योंकि ऐसा किसी भी निबंध में देखने को नहीं मिला है कि उन्होंने मानवीय भावों और मानवीयता का प्रयोग किया हो। जैसे विवाह व्यवस्था एक मानवीय प्राण माना जाता है, क्योंकि इसका संबंध मानव के साथ होता है। अध्यापक पूर्ण सिंह का प्रत्येक निबंध में उसका प्राणवान व्यक्तित्व झलकता है, क्योंकि उन्होंने केवल अपने भावों को उकेरा नहीं है, उन्होंने अपने व्यक्तित्व को भी सभी निबंधों में उछाला है, क्योंकि उसका जो कुछ उसके हृदय में होता था, जिसके प्रति उसकी भाव अनुभूति होती थी, उसके प्रति ही वे अपने निबंधों में विचार देते थे। उन्होंने भावनात्मकता का प्रदान किया, लेकिन विचारात्मकता की कभी कमी नहीं थी। उन्होंने अपने निबंध, जो उसका नैनो की गंगा है, उसका निबंध कन्यादान का अंश है, जो अक्टूबर 1909 में प्रकाशित हुआ था। इस अंश में लेखक ने का हृदय स्वयं डंडोला था, क्योंकि उन्होंने कभी महसूस नहीं किया है, उन्होंने ऊपरी तौर पर कभी भी अपने निबंधों को नहीं बनाया है, जब उसका हृदय में उस समय धूम मचा दी। यह लोग सचमुच नैनो की गंगा है, उसे लोगों को देखा, उसके भावों को अपने निबंध में उकेरा था। ऐसा हिंदी साहित्य में दूसरा कहीं भी हमें निबंध देखने को नहीं मिलता है। नैनो की गंगा के माध्यम से कवि ने प्रेम और वैराग्य के द्वारा मानव मनुष्य जीवन की आग और तर्क की को असामान्य मिलता है, क्योंकि उन्होंने प्रेम और वैराग्य, उसमें प्रेम भी था और उसकी वियोग में भी वह अपने नैनो की गंगा बहा रहे थे। एक नया जन्म है कि प्रकृति ने हर मनुष्य के लिए नैन नीर के रूप में मसीहा भेजा है, क्योंकि प्रकृति का ही, ये कुदरत का ही एक नियम है, जिसके कारण मनुष्य के लिए, नैनो के नीर के लिए एक मसीहा भेजा है, जो हर एक मनुष्य में विद्यमान होता है। अध्यापक पूर्ण सिंह जी के जो निबंध हैं वे भावनात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक चित्रों को उतारने वाले हैं। उस चित्रों में उन्होंने शुद्ध चित्रों का प्रयोग किया है। भाषा पर भी अध्यापक पूर्ण सिंह का पूर्ण अधिकार है, असाधारण अधिकार मिलता है। लगता है कि उन्होंने अपने
निबंधों में गिने चुने शब्दों को ही उकेरा है। बेस मैम अपने स्थान पर सजे हैं। उन्होंने कुछ स्थानों पर उर्दू शब्द का प्रयोग भी देखने को मिलता है। उनके निबंधों में उर्दू शब्दों की भी भरमार हमें देखने को मिलती है।